पाकिस्तान में हीरो वही है जो दूसरे मुल्कों की बीवियों, लड़कियों, बच्चियों से शादी कर ले। इमरान खान को देख लो। मैं आपको बताऊं, अगर वहां से लात खा के वापस आई है तो बहुत ही गलत हुआ है। कैसा प्यार, कैसा, किस चीज का प्यार, किस, सुनिए अंजू एक कठपुतली है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टीवी। 21 जुलाई को अंजू गई पाकिस्तान, फातिमा बन के आई, मगर जनता क्या सोचती है, जनता उसके बारे में क्या विचार रखती है, क्या जनता उसको स्वीकार करती है नहीं करती है, डायरेक्ट जनता से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आर के राजकुमार। क्या लगता है जो अंजू पाकिस्तान से यहाँ आई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अंजू पाकिस्तान से आई, इसमें पहला सवाल ये होता है कि अंजू पाकिस्तान गई क्यों। अगर वो गई है मतलब उसके मन में अपने परिवार के लिए कोई प्यार नहीं है। परिवार मतलब सिर्फ परिवार नहीं हुआ, सिर्फ बच्चे नहीं हुए, सिर्फ पति नहीं हुए। परिवार मतलब उनका सारा रिश्तेदार हुआ। परिवार से कोई प्यार नहीं है। परिवार को छोड़िए, आपको समाज, जिस समाज में आप रह रहे, जिस समाज में आपका उठना बैठना है, वहाँ आपके प्रति कोई प्यार नहीं है। आपको देश के प्रति कोई प्यार नहीं है। और ये सारी चीज़ों को छोड़िए, आपको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। जब इतनी सारी चीज़ों को आप ताक पे लगा करके आप पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान में रह करके फिर वापस आ रहे हैं बच्चों को लेने के लिए। बच्चों का प्यार आपको उस समय नहीं समझ में आया जब आप यहाँ से गए थे। अगर आपको जाना ही था, बच्चे को लेकर के जाते, उस समय दिखाते हैं। उस समय आप ट्राई करने गए थे कि आपकी स्थिति वहाँ क्या होती है। जब आपकी स्थिति वहाँ आपने देखा है कि कुछ समय के लिए आप रह सकते हैं, लेकिन तब आप आए हैं बच्चों को लेने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि आप जिस बच्चे को लेने आए हैं उस बच्चे का भविष्य वहाँ खराब है। आप अपनी स्थिति के बेस पे अपने बच्चे को लेने आ रहे हैं, बट उस बच्चों का वहाँ कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने आबादी को खिला नहीं पा रही है, वहाँ के बच्चे भूखे नंगे हालत में हैं, वो यहाँ के बच्चे को कैसे पालन करेंगे। और पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं एक जमाने से, उनको वो काफिर मानते हैं। तो इंडिया से गए हुए बच्चों को, इंडिया से गए हिंदू को वो क्या इज्जत देंगे, क्या पालन पोषण देंगे, क्या भविष्य देंगे। तो मेरे हिसाब से अंजू जो ये कर रही है, गलत कर रही है। उसको यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों को उनके पास भेजना चाहिए। सवाल ये है कि एक माँ का प्यार जागा 4.5 महीने बाद वापस आती है हिंदुस्तान में, वापस लेने आना चाहती है, तो दिक्कत कहाँ है? सर, माँ का प्यार है या वो चाबी वाला गुड़िया है कि एक बार चाबी दे दिया तो गुड़िया चलने लगा, चाबी बंद कर दिया तो गुड़िया रुक गई। प्यार एक निरंतर प्रणाली है। वो 1 सेकंड रुक करके और 1 सेकंड के बाद जागता नहीं है। अगर उनका सच्चा प्यार है तो शुरू से जागा रहना चाहिए था। 6 महीना जा करके अपना ऐश मौज करके आए हैं और उसके बाद आप अपना प्यार जगा रहे हैं। माँ का प्यार मरता ही नहीं है, मरना तो दूर की बात है, माँ का प्यार रुकता ही नहीं है। आज मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा ना, तो मेरे माँ का प्यार रुकेगा नहीं, मेरे माँ का प्यार निरंतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना के लिए भाई हम प्यार अपना भूल गए हैं, बच्चे को भूल गए हैं और 6 महीना बाद मेरा प्यार जागा। वो प्यार नहीं, खिलवाड़ है। अच्छा, क्या लगता है कि वो ISI संगठन या PFI जैसे संगठन से कुछ साजिश करके हिंदुस्तान आई है पाकिस्तान से? संभावना है। मैं ये नहीं बोला कि संभावना नहीं है, बट ये संभावना को आप जब तक साबित ना करें, उसको कुछ करना है गलत है। ये नहीं कि आप क्यों मीडिया पे हैं तो कुछ भी किसी को बोल दे। ये संभावना है, लेकिन इस संभावना को जांच करने के लिए हमारे देश में अच्छी एजेंसियां हैं जो उसको अच्छे से जांच कर सकती है और उसको प्रूफ कर सकती है। सवाल ये भी है कि जिस तरह सीमा यहाँ आई, फातिमा अंजू वहाँ गई, तो जो सीमा है वो सीमा मीना बन गई और जो अंजू है वो सीमा अंजू फातिमा बन गई। तो प्यार में धर्म परिवर्तन क्यों? सीमा जो यहाँ भारत आई है, सीमा के यहाँ आने के बाद उनकी पूरी जांच हुई है। वो बच्चे को लेकर आई है और सीमा के साथ में जो वो लड़का है, नाम है सचिन जो है, उसको शुरू से इज्जत दे रहा है। आप मीडिया लोग ही उसको कवर कर रहे हैं। उसको इज्जत दे रहा है, उसको अपना रहा है, उसको पूरी तरह से रख रहा है और उसने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आ गई हूँ, पहले यहाँ पे वीज़ा ले रही हूँ अपना, उसके बाद मैं बच्चों का वीज़ा लूँगी, ऐसा नहीं है। वो अपने बच्चों को ले करके आई है साथ में और उसके बाद जा करके यहाँ पे परमानेंट रूप से यहाँ पे स्थायी हो रही है। तो उसमें गलत नहीं है। अगर वो गलत नियत के साथ आई है तो वो गलत है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर उसका नियत गलत नहीं, जो कि हमारी एजेंसी, ये है कि प्यार में धर्म परिवर्तन क्यों? सर, प्यार में धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। बात है यहाँ पे कि आप अपने देश को कितनी इज्जत दे रहे हैं। प्यार भी एक जगह है, धर्म भी एक जगह, लेकिन आपका देश सबसे ऊपर है। आप अपने देश को कितनी इज्जत दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपको देश को ताक पे रख करके गए, आप यहाँ किसी से बात के, देश को छोड़िए, देश को आप, ऐसा आदमी देश के बारे में सोच नहीं सकता। आपने अपने परिवार के बारे में क्या सोचा? जिस परिवार में आप शादी होकर आए, जिसके घर में आपके बच्चे हुए, जिस पति के साथ आप रहे, उसके बारे में आपने क्या सोचा और क्या सोच करके आप उधर गए? इनसे तो अनबन चल रही थी, प्यार का अनबन चल रही थी ना अरविंद से। तो सर, अनबन चलने का यहाँ पे ना, हमारे भारत में करोड़ों ऐसे केस हैं जहाँ अनबन चलते हैं। कैसा प्यार, कैसा, किस चीज का प्यार, किस, सुनिए अंजू एक
कठपुतली है। मेजर गौरव आर्या का वीडियो मैंने एक बार देखा था। मेजर गौरव आर्या ने वही ट्रेनिंग की जिस राजस्थान के पड़ोस का अरविंद है, वो उसी इलाके में उसने ट्रेनिंग की है जहाँ की वो रहने वाली है। वो एक कठपुतली है, आईएसआई की वो है। 6 महीने बाद इंडिया को वो एक तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई भेज रही है कि देखो जी, हमने आपकी ही इंडिया की लड़की को ऐसा बना के दोबारा आपके देश में भेज रहे हैं। अंजू कुछ नहीं है, एक कैरेक्टरलेस, एक ब्रेनलेस, ना जो कुछ भी है। अरे नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बोलूंगा यार, ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। महिला के बारे में शोभा क्यों नहीं शोभा देता? आपका सवाल जो था कि उनका प्यार, एक मिनट देखिए, आपका सवाल जो था कि उनका प्यार जो 4 महीना बाद जागा है, 4.5 महीना बाद, क्या गारंटी कि वो प्यार फिर आगे चल के नहीं मरेगा? इसकी कोई गारंटी है? सवाल ये भी है कि जो अंजू की बेटी बताई जा रही है वो 15 से 16 साल की बताई जा रही है। एक जवान बेटी होगी, 3-4 साल बाद वो एक बालिग अवस्था में जाएगी। तो उनको बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। महिला का जितना इज्जत और सम्मान भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है। और अगर उनकी बेटी 15 साल की है तब तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि किसी कीमत पर उनको ना जाना दे, क्योंकि उस बच्ची का भविष्य खराब कर दिया जाएगा वहाँ पे। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान जाने की तो कोई बात ही नहीं है किसी कीमत में। मैं तो बोलूँगा कि यहाँ के कानून, यहाँ पे कानून बनाना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस बच्ची को किसी भी कीमत पे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि उस बच्ची का भविष्य खराब होगा। ये अंजुम की बात नहीं है, उस बच्ची के भविष्य की बात है। महाराज जी क्या कहेंगे? अंजू वापस आई, फातिमा बनी, सही है ये? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने परिवार को देखना पड़ता है। एक शादीशुदा औरत है, वो अपने परिवार के बारे में सोचे, अपनी बच्ची के बारे में सोचे। जो इन्होंने कदम उठाया बिल्कुल भी सही नहीं उठाया। अब वो वहां जाके शादी करी, इन्होंने अपना नाम बदला। और मैं आपको बताऊं, अगर वहां से लात खा के वापस आई है तो बहुत ही गलत हुआ है। ये महिलाओं को समझना चाहिए कि इस प्रकार से अपने परिवार को किसी पराये मर्द के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। जब एयरपोर्ट पर आई थी तो गले पे निशान भी दिखाई दे रहे थे। देखिए, अब पता नहीं कहाँ का निशान होंगे, तो भगवान ही जानता होगा। ज्यादा पीटा ना हो उसको बिछाओ, क्योंकि वहाँ उनके पाकिस्तान में ये होता है, हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। यहाँ देखिए, सीमा को पलकों पे बिठाया हुआ है लोगों ने, यहाँ पर सीमा भाभी बना के रखा हुआ है। और देखिए अंजू का क्या हाल है। तो ये मैं सभी देश की लड़कियों से बोलना चाहूंगा कि भाई समझो, अपनी बुद्धि खोलो। अच्छा, अंजू को वापस आइए, क्या एक्सेप्ट करेंगे उसे हिंदुस्तान में? देखिए, ऐसा है कि बेटी तो हमारी ही है, वो हम इतने में गए गुजरे नहीं है कि अपनी बेटी को वहां से पिटकी आएगी तो उसे मरवा दें। बच्चे तो कह रहे हैं मुंह काला कर दिया मेरी माँ ने। समझ सकता हूँ, मैं संत आदमी हूँ, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? भाई एक बात बताइए, जिसका हस्बैंड दुबई में जाके जॉब कर रहा है, डॉलर दिनार, मुझे इतना नहीं पता करेंसी में क्या डिफरेंस है, इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी सैलरी ले रहा है, अब वो इंडिया के बेलदार से शादी कर रही है। उस महिला के अंदर सम्मान है, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति उसको चिंता है। उसे मालूम है भारत में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, चाहे वो भले ही बेलदारी कर रहे हैं, चाहे वो भले ही लेबरी कर रहे हैं। भारत के लेबर भी खुश है, पाकिस्तान के लोग जो दुबई में जा रहे हैं वो भी खुश नहीं है। उनकी बीवियां चाहती मेरे बच्चे भारत में चले आए। अच्छा। और अंजू जो रही राजस्थान के अरविंद को छोड़ के गई है ना, अंजू को 6 महीने बाद क्यों आना पड़ा है, इसके पीछे कोई रीजन है। माँ की ममता जाग गई। अरे माँ की ममता, काहे की ममता? जब अपने पिता को नहीं माना, भाई को नहीं माना, बहन को नहीं माना, बेटी को नहीं माना, बेटे को नहीं माना, अब माँ की ममता जागी। यानी इतने लोगों को छोड़ने के बाद अपने बच्चों की अब आई है। यानी 5 स्टेप आप पहले डाउन चले गए, अब आप हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे बच्चे, मुझे पता है कि खुश रहते हैं। सुनिए, पाकिस्तानियों ने उसे प्लाट दिया, उसे बड़े पैसे, बड़े तोहफों से नवाजा। क्यों? कि आप इंडिया से आई हैं, हम इंडिया के मुंह पे जूता मार लें एक बार, ठीक है। और अब वो आ रही है, इसलिए आ रही। माँ के बच्चों, ये तो एक बहाना है। वो पाकिस्तानी आईएसआई दिखा रहे हैं कि तुम्हारी ही कठपुतली, अब तुम्हारे ही मुंह पे हम मार रहे हैं। अच्छा। की बेटी पैदा करने के बाद अब प्यार हो रहा है। इससे पहले अपनी जो टीन एज होती है, युवावस्था होती है, बचपना होता है, जो बहकने और प्यार करने की उम्र होती है, तब तो अपने लाया था के साथ हमारा लड़का नहीं लाया था पाकिस्तान से, जो रहता नोएडा में रहता था, वो भी तो लाया था। अच्छा। हाँ, वो भी तो लाया था। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसने खुद स्वीकार करा था ना। यार मर्जी है, अपने बच्चे लेके आई। पाकिस्तान में हीरो वही है जो दूसरे मुल्कों की बीवियों, लड़कियों, बच्चियों से शादी कर ले। इमरान खान को देख लो, इजराइल की कौन थी, गोल्डा की, पता नहीं, उसकी दूसरे देशों कई भी लड़कियों से शादी कर करके वो हीरो बना अपने देश में। नसरुल्ला भी हीरो बन गया अपने देश में, इंडिया की लड़की को लेके आने के बाद 6 महीने बाद ही यूज एंड थ्रो कर दिया। ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे जो